ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहाँ थे? और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहाँ से आया, मोटरसाइकिल कहाँ से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले? तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। जी हां, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी दफ्तर में हिंदी दिवस के अवसर पर कई साहित्यकारों को सम्मानित किया और सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी भारतीय भाषा हिंदी को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम जितनी अन्य भाषाओं का सम्मान करते हैं, उतना ही हिंदी का सम्मान करना चाहिए। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर मंगेश यादव एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर का नाम करार दिया। एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे तो अकेले वाराणसी ही नहीं, पूरे प्रदेश में हो रहा है। पुलिस पूरे प्रदेश में घटना को छिपाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 370 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए छोटे राज्य में अच्छे मौके मिलते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, वही हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहाँ हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों का भी धन्यवाद दूंगा, और खासकर प्रमोद त्यागी जी का, कि जिन्होंने कर्ण महाभारत के सबसे मुख्य वीर, या कहें ऐसा, जो दुर्योधन के साथ था। दुर्योधन को भी ये पता था कि अगर कर्ण रहेगा हमारे साथ तो महाभारत जीती जा सकती है, और कर्ण अगर हमारे साथ नहीं है तो महाभारत में हम दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये मौका मिला है और उसमें सीखने को मिला है कि एक मित्र क्या होता है। एक ऐसा मित्र जिसे ये पता था कि मैं युद्ध हारूंगा और मेरी जान जाएगी, ऐसा पात्र कर्ण। मैं गुणवीर राणा जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज अपनी किताब आशुओं की सभा को भेंट किया है। इसके साथ साथ जितने भी साहित्यकार हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं, जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया जी, नेताजी और समाजवादियों ने जो हिंदी के बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जो काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी जब हिंदी संस्थान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जितने भी साहित्यकार थे, कवि थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके सम्मान करने का काम उस समय हुआ था। यश भारती से भी सम्मानित करने का काम हम लोग किया था। हिंदी बढ़े, हिंदी के साथ साथ हमारी भारतीय भाषाएं बढ़ें, हमारी उर्दू बढ़े, यही संकल्प लेकर के हिंदी दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहाँ से आया, मोटरसाइकिल कहाँ से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले? और मैं समझता हूँ अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक। मठ वाले बयान पे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पुतला फूकने की तैयारी कर रहा है, उस पे वो तो बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था, ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहाँ थे? तब कहाँ थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जो एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप? लड़ाई आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे? कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। अखिलेश जी, आपने कहा रिकवरी नहीं हुई, डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पूरी रिकवरी हो गई है, जो सोना बरामद किया है इन्होंने। पुलिस के डर से सब कह देंगे हाँ पूरी बरामदगी हो चुकी है।
सर बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि आप पीडीए की बात करते हैं लेकिन खाली एक जाति को लेकर चल रहे हैं। दूसरों के मजारों में जाके वो अब हमें कह रहे हैं कि हम एनकाउंटर कराते हैं फेक। मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चलिए मुझे जाने दो। मैं आदरणीय सर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप बात पीडीए की करते हैं लेकिन एक जाति की से बात कर रहे हैं। पिछलों के या मुसलमानों के जो एनकाउंटर हुए उस पर कोई सवाल नहीं। जितने भी इनकाउंटर हुए हैं समय समय पर समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्व गुरु बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुतिन को सफाई दी गई है यूक्रेन दौरे की, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सफाई किसी दूसरे देश को दी जा रही है दौरे की। उस पर विदेश वाले में मत पूछो आप। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ भी हमारे ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर इस तरह का जमीनों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप कल्पना करो और जिलों में क्या हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता जब से इनकी सरकार बनी है जमीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। केवल जमीनें नहीं, कई जगह इन्होंने तालाब कब्जा किए हैं, तालाब भी समाप्त कर दिए। आपके लखनऊ शहर में ही कई तालाब खत्म कर दिए, वहां प्लॉटिंग हो रही है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन रही है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।